गुफ्तगू करने का उसूल बताया गया। उम्महातुल मुमिनीन को, हमारी माओं को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब करके फरमाया गया कि तुम लोग आम औरतों के तरीके से नहीं हो, अगर तकवा इख्तियार करो, लिहाजा अगर किसी से गुफ्तगू करनी हो फला तख्ज़अन बिलक़ौल, तो अपनी आवाज में नरमी इख्तियार करके, लचक इख्तियार करके, आवाज के अंदर खूबसूरती पैदा करके बात न करो। अगर अजनबी मर्द है, बवक्ते जरूरत गुफ्तगू करनी हो तो कड़क आवाज कर ली जाए, आवाज के अंदर तीखापन इख्तियार किया जाए, उसके बाद गुफ्तगू की जाए। आम तरीके से, आम फित्री आवाज में गुफ्तगू करना किसी अजनबी मर्द के सामने इन खवातीन के लिए जायज नहीं। इसी तरीके से इन खवातीन को हुक्म दिया गया कि तन्हा किसी के साथ कहीं न जाएं, कहीं सफर न करें, तन्हा किसी अजनबी मर्द के साथ बाहर न निकलें, किसी अजनबी मर्द के साथ खलवत में न जाएं। इसी तरीके से अगर किसी अजनबी से कुछ खरीदो फरोख्त करनी है, लेन देन करनी है, कुछ मांगना है, तो उसका भी ज़ाब्ता बताया गया। फ़इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि अगर तुमको कोई चीज लेन देन करनी है, कोई सवाल करना है, कोई चीज खरीदनी है, कोई अजनबी मर्द है, तो पर्दे के पीछे से लेन देन किया करो। ऐसा ना हो कि तुम पैसा पकड़ाओ एक सिरे से और दूसरे सिरे से अजनबी मर्द और दुकानदार पैसा पकड़े, बल्कि उसके सामने रख दिया जाए, वो उठा करके बकिया पैसा वहां रख दे। ये खातून बड़ी खामोशी और शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको उठाए और वहां से निकल जाए। ये तरीका होना चाहिए। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 53 जिसको अभी बताया गया, इस पर भी गौर व तदब्बुर करें।